ओम शांति। आज 7 नवंबर 95 की अव्यक्त वाणी हम सुनेंगे। बाबा आज अटेंशन दे रहे हैं पवित्रता पे, जो हमारा फाउंडेशन है। टाइटल है मुरली का, बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितने दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। पलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो। बाप भी एक सेकेंड भी आप भी एक सेकेंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है? बाबा पूछते हैं। लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचोली का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर दे लेते हैं। बाबा कहते फिर अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौली खेल कभी कभी खेलते हो? बाबा कहते हैं बाबा फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। बाबा हमें फिर भी बचा लेते हैं। वो बेहोश करती है, माया बेहोश करती है, और आप होश में, और बाप होश में लाता है। तो तुम मेरे हो, बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। याद जो है वो जादू है, तो बाबा हमारी बंद आंख खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितना परसेंटेज है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। पदम गुना प्यार है, ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं? बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना? अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। तो समान बने हो? नहीं। फिर पदम गुना से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। पापा पूछते हैं ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं है, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बाप से बाप दादा को
लेकिन एक बात से बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक है, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते। सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक समय समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक की अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो काम कम है तो भी हर्जा नहीं। एक दो बात कम है तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप और ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई और सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत ये है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई, यह सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की यह भाषा, पवित्रता की यह रहस्य और सब अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। गहरी गहरी बातें बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। बाप दादा के व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। संकल्प की पवित्रता का रहस्य, मैजिक। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे वो हो, सबसे नंबर वन है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध में पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि। किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है, तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक पांच ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं।
तो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, यह क्यों, यह क्या, फिर चाहे कोई भी विकार हो, यह क्यों, यह क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए या कॉमन बात है। बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में यह तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। देखो, व्यर्थ संकल्प बहुत नुकसान करता है। वो है देह अभिमान। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी यह पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो यह अपमान समझते हो ना। तो यह दो बातें, अभिमान और अपमान, यह दो आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। अभिमान और अपमान, अभिमान में आना और अपमान की फीलिंग भी बार बार करना, यह दो ही संकल्प जो है व्यर्थ है। इन दोनों के को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो यही दो अक के फूल है जो हमें शिव पिता पर न्योछावर करने हैं। अभिमान और अपमान अक के फूल है जो न्योछावर करने हैं। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है, बाबा पूछ रहे हैं हमारे से। न्योछावर करने की शक्ति है, पावर चाहिए ना। तो अच्छा, कितने समय में? अभी आज नंबर वार है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महारथी है, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है। हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल। देखो, आज पूरी मुरली सेल्फ चेकिंग की है। सेल्फ चेकिंग पे कितने क्वेश्चन है। अवस्था का पोता मेल बाबा को भेजना है, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना है कि व्यर्थ संकल्प की परसेंटेज में न्योछावर हुए, 50% या 10% न्योछावर हुए, परसेंटेज वाइज लिखना है। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। तो आज ही बाबा ने होमवर्क दिया है हमें हमें हमारी सेल्फ चेकिंग करके लिखना है बाबा को। एक लाइन का जवाब देना है लिख के। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो? जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे? पुरुषार्थ तो बहुत किया, लेकिन
हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हैं? अच्छा, बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो। हम दीदियों को बोलते हैं ना, मेरा नाम जरूर लिखो। और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हैं। नहीं नहीं बाबा। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये भी एक रेस है, बाबा ने रेस दी है। तो यह पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं हमें पवित्रता में बाबा का नाम रोशन करना है। आज हुआ है ना ब्रह्मा कुमारी का नाम रोशन पवित्रता के कारण। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, यह तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़ो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। तो ब्रह्मचारी तो रहता हो, पवित्रता भी है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करो। बेसिक फाउंडेशन है बट और अंडरलाइन करने को कहा है बाबा ने। लेकिन मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। हमारी जो संकल्प है उसको शुद्ध बनाओ। व्यर्थ में नहीं जाना है, देह अभिमान में नहीं आना है। ये सब चीजें हमें व्यर्थ संकल्प बाबा को न्यौछावर करना है, तभी शुद्ध बनेंगे और शक्ति स्वरूप बनेंगे। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा के बोल भी बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, क्यों क्या हमें नहीं जाना है? तो पवित्र आत्मा कहेगी क्या करे, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है। लेकिन यह कौन सी आत्मा है? क्या ये पावरफुल आत्मा है? बाबा पूछ रहे हैं। पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? ये तो कमजोर आत्मा के क्वेश्चंस है, पावरफुल आत्मा के नहीं है। त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म, और कहते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा? अभी हम ही प्रदर्शनी समझा रहे और हम ही क्यों क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। वो जानता है कि ये इसलिए होता है, क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है। लेकिन आप उस समय में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है, उस समय महारथी नहीं परवश है। देखो बाबा बच्चों को कितना ये करते हैं, प्यार करते हैं, बोलते हैं ये आपकी गलती नहीं है, परवश परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता, ठीक है? पक्का? कि कोई ना कोई कारण बताएंगे, अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे।
अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। तो बाबा, इतने बच्चों को तो बाबा से इसलिए प्यार है, इतने राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं। कारण नहीं, निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृति पति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो। हमें रिक्वेस्ट कर रही है अभी प्रकृति की, जल्दी करो, जल्दी संपूर्ण बनो, जल्दी पवित्र बनो, नई दुनिया में जाना है, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रूह रिहा नहीं करे तो कैसे होगा? जो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश है? बाप मिला, संतुष्ट है ना? खुश रहो। मुरली को स्प्लिट किया 2 दिन में, तो फिर बाकी का कल पढ़ेंगे। अभी 1 मिनट हम सभी साइलेंस में रहते हैं, फिर मंथन शुरू करेंगे। ओम शांति। अभी सभी पॉइंट्स शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। प्यार के सागर शिव बाबा बहुत रमणीकता से सच्चाई बोली। बाबा ने कहा, बच्चे कभी कभी आंख मिचौनी खेल खेलते हैं। बाबा को देखने की दृष्टि बंद होती है, भले सेकंड के लिए, और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। फिर रहमदिल बाबा तुरंत माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। माया बेहोश करती है, बाप होश में लाता है। बाबा कहते तुम मेरे हो, और हम कहते मेरा बाबा। बाबा बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने यहाँ पे आज ये भी हाईलाइट करा है कि व्यर्थ संकल्प का क्या विशेष आधार क्या है। बाबा ने बोला 2 बातें हैं, अभिमान और अपमान। यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है,
मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो ही है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। ऐसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प के शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने प्यार की मुख्य 3 निशानियां बताई हैं और उसका चेकिंग भी बताया। बाबा ने सबसे पहली निशानी ये बताया कि प्यार का सबूत है समान बनना। तो बाबा ने इसमें चेकिंग बताया कि हम बाप के कितने समान बने हैं, ये हमें चेकिंग करना है। दूसरी निशानी बाबा ने प्यार की बताई कि कितने न्यौछावर होना। तो इसमें भी हमें चेकिंग करना है कि हम बाप पे कितने न्यौछावर हुए हैं। और तीसरी निशानी बाबा ने बताया कि जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्यार वाला यानी हमारा प्यारे बाबा। सो बाबा की जो श्रीमत हमें मिलती है उसके अनुसार हम कितने चलते हैं, ये हमें चेकिंग करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो मुरली में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और प्रश्नों में ही समाधान दे दिया। ऐसे तो दुनिया में जब प्रश्न पूछते हैं उत्तर मिलता है, उत्तर से समाधान मिलता है। बाबा ने आज प्रश्नों से ही प्रश्नों के ऊपर प्रश्न पूछते पूछते हमको समाधान मिल गया। जैसे बाबा ने प्यार के लिए बोला, जैसे भाई साहब ने अभी बोला था, और साथ में बाबा ने जो 84 जन्म जो क्यों क्या करते हैं, तो इसलिए बाबा ने कैसे बोला कि 84 जन्म को जानते हो और जिज्ञासु के सामने ले जाओ, तो उससे क्या होगा ना, इनको समझ में आ जाएगा क्यों क्या क्यों करते हैं। तो कैसे प्रश्नों से ही समाधान मिलता है, बाबा इस मुरली में हमको बताया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प मतलब क्रोध है और व्यर्थ दृष्टि मतलब काम है। और उन दोनों को हमें उसमें विकास करने का है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम सब भी एक मूल संस्कार है, एक मूल कमजोरी जिसकी वजह से हम बाबा से किनारा कर लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा उस मूल कमजोरी को पहचानो और उससे अपने अंदर से निकाल दो, न्यौछावर कर दो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा पवित्रता जहाँ है वह निश्चय और सच्चे और सफल है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कई बार हम सॉर्ट ऑफ रीस कर लेते हैं या किसी का रेफरेंस दे देते हैं कि फलाना भाई बहन या टीचर या कोई भी महारथी जिसको हम समझते हैं वो भी ये गलत कुछ कर रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि वो ठीक है। पर बाबा ने बोला कि अगर उस समय किसी महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी है ही नहीं, वो आत्मा उस समय परवश है। तो वो परवश होने के कारण कहीं भी लहरा जाता है तो उस समय हमें उसे फॉलो नहीं करना। तो फॉलो सिर्फ फादर, फॉलो मदर, और किसी महारथी या किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो भी किसी समय परवश होकर कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं। तो प्लस बाबा ने बोला कि हमें कारण नहीं निवारण स्वरूप बनना है, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है। बाबा बोले आप त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, तो अपनी समझ से सोच समझकर हर कर्म करो। प्लस जो आपके संकल्प हैं वो श्रेष्ठ हो, स्वसमर्थ हो, पवित्र हो, ज्ञान स्वरूप हो और शक्ति स्वरूप हो, क्योंकि हमारे हर कर्म और बोल का आधार संकल्प है, संकल्प ही फाउंडेशन है। तो मेन संकल्पों की पवित्रता। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा है कि प्यार में बाबा ने कहा है निछावर कर देना है प्यार की निशानी। तो उसमें बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, हाँ, निछावर करना माना जो बाबा कहे वो करना। हर एक संकल्प समझते हैं कि बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी है व्यर्थ संकल्प। और उसमें भी बाबा ने कहा है मूल व्यर्थ संकल्प कौन सा, अभिमान और अपमान, है ना। तो यही दो व्यर्थ संकल्पों का कारण है। और इस दोनों को बाबा ने कहा है कि निचावर कर दो ये दो संस्कार, तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे एक क्वेरी है। बाबा बोलते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ओम शांति। जब हम मेरा बाबा एक तरफ कहते हैं माना, और दूसरी तरफ जो बाबा कहे उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम अपने मनमत पर चलते हैं या व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं, तो एक तरफ हम कहते हैं मेरा बाबा और फिर करते हैं दूसरे उल्टी तरह से कम करते। तो ये मेरा बाबा कैसे हुआ फिर, है ना। जिससे प्यार होता है, जिसको हम मेरा कहते हैं, जो वो कहे उस अनुसार हमें चलना होता है। अगर हम उसके विपरीत काम करते हैं तो उससे किनारा हो जाते हैं ना। ओम शांति, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा का मेरा बाबा कहते हैं, मगर जब चलना होता है तो इतने जन्मों के देह अभिमान के वश रहने के वजह से अचानक जब हमें एक्शन में आना पड़ता है कोई परिस्थिति में, तो तुरंत हम देह भान में आ जाते हैं, सरक जाते हैं तुरंत। तब ज्ञान भी याद नहीं रहता, तब आत्मा की स्टेज तो पता भी नहीं रहती, क्योंकि 63 जन्मों का देह का आदत है। तो कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो स्पेशली उस परिस्थिति के लिए ही बाबा बोले कि बाबा को किनारा कर देते हो। तो जबकि हमारी परिस्थिति ही चेकिंग टाइम रहती है, मगर उसी समय हम बाबा को एकदम किनारा करके देह भान के वश होके हम उल्टा कर्म कर देते हैं माया के हिसाब से। तो इसीलिए बाबा बोले मेरे बाबा भले कहते हो, मगर परिस्थिति जब आए तो एकदम किनारा कर देते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। ओम शांति। और क्या सुना है आज बाबा ने? बाबा बोले कि हम मधुबन जाने के लिए कई बार वो करते हैं कि मतलब हर चीज में अपने को आगे रखते हैं। बाबा ने कहा हमें पुरुषार्थ इस चीज का करना है कि बाप समान बनने में पहले मैं और चीजों में पहले मैं की बजाय बाबा के समान बनने में बस बाबा ने बताया कि डेप्थ ऑफ अपवित्रता मेनली हमारे व्यर्थ संकल्प है। तो हम खुद व्यर्थ संकल्प करें या दूसरों के हमारे कारण कोई भी व्यर्थ संकल्प चले, उसके हम निमित्त बने, तो दोनों ही अपवित्रता के अंडर आते हैं। बाबा ने कहा बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर करना सच्ची कुर्बानी यही है। व्यर्थ संकल्प आते क्यों है? बाबा ने बहुत डीप में फोकस किया है इस व्यर्थ संकल्प पे। व्यर्थ संकल्प, देहाभिमान और देहाभिमान पर चिंतन पर दर्शन मेनली, इसलिए
अहंकार भी बोला है आज बाबा ने, अभिमान और अहंकार। अभिमान और अपमान किस प्रकार आता है, जैसे थोड़ा एग्जांपल्स देना, प्रैक्टिकल रूप में हमें कैसे आता है ये व्यर्थ संकल्प, और इसे कैसे परिवर्तन करें हम, हमारी क्या सोच में हम परिवर्तन करें जिससे वो संकल्प हम चेंज कर सके अभिमान और अपमान के। कोई एग्जांपल देंगे? ओम शांति। जब हम नेगेटिव थॉट्स के डीप में जाते हैं तो व्यर्थ संकल्प अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए नेगेटिव थॉट्स में जाने का ही नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, मैं देता हूँ आपको एक एग्जांपल। जैसे हम जॉब में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो अगर टीम में भी किसी को हमने कोई बात बोली, जैसे आप सीनियर, कोई भी सीनियर है, तो जैसे होता है कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तो किसी को भी कोई बात बोली और वो बात उसने नहीं मानी, तो या तो हमें अपमान की फीलिंग आएगी, और अगर वो बात हमारी मान लेता है और हम कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि ये कार्य बाबा ने हमसे कराया, हम तो निमित्त हैं, तो हमें अभिमान आ जाता है कि हमने बहुत अच्छा किया, तभी तो हमारी तारीफ हो रही है। तो इससे बहुत बचना है हमें। कैसे बचेंगे इससे? समझ लो वो हमारी बात नहीं मानता है, वही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने किसी कलीग को कुछ कहा और वो नहीं मानता है, तो हम क्या संकल्प उत्पन्न करें उस टाइम, क्योंकि हमारी बात तो उसने मानी नहीं है। बाबा इस ओम शांति भाई जी, बाबा इसका बोले थे ना कि अपना राय देना है तो मालिक बन के दो, ना माने तो बालिक बन के मान जाओ। यही एक ही तोड़ लगा के हम शांत हो सकते हैं, क्योंकि इस दूसरे के ऊपर जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते, और उसके पीछे हम अपनी मन की शांति को भी नहीं बहा सकते। तो यही एक ही मंत्र काम आएगा ऐसे मामले में। ओम शांति। इसमें हम ड्रामा का पॉइंट भी लगा सकते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है और सब कुछ ड्रामानुसार ही होना है, तो फुल स्टॉप लग जाएगा। में हम ये भी कर सकते मतलब वो हैं नहीं कि मान रहे तो नहीं मानने दो, वो गलत करे तो करने दो, ऐसा? नहीं, उनके प्रति हम शुभ भावना रखें, अपने परिवर्तन शक्ति के अपने अंदर मतलब सामने वाले को अपनी दृढ़ता से परिवर्तन शक्ति के द्वारा हम उस आत्मा को शुभ भावना से उसके संस्कारों को परिवर्तन करने की कोशिश, क्योंकि अब हमें ज्ञान मिला है, तो ज्ञान के आधार से हम उनको परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, वाणी से नहीं, संकल्पों से। ओम शांति। या ओम शांति भाई जी, या तो ऐसे भी हो सकता है कि बड़ों के सामने रखे बात, बाकी हम उससे निवृत्त मतलब साक्षी हो जाए। ओम शांति भाई जी। भाई साहब, मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा सा उसको समय दें, शायद वो उस समय उस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो थोड़े समय में उसको उपयुक्त समय देख के या उपयुक्त वातावरण देख के और अपने स्वमान में रहें हम। अगर हम अपने स्वमान में रहेंगे और उस आत्मा को रिगार्ड देंगे, तो वो आत्मा भी उसको लगेगा कि चाहे मैंने इनकी बात नहीं मानी, और फिर भी मेरे को ये रिगार्ड ही दे रहे हैं, मेरा मतलब अपमान नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा उपयुक्त समय देख करके कि भाई क्योंकि जो कार्य करना है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ऑफिस में है, अगर वो कार्य की अगर कुछ है, अगर वो कार्य नहीं होगा तो वो भी दिक्कत क्रिएट होगी। तो थोड़ा सा उपयुक्त समय देख करके किसी और युक्ति से उसे समझा करके, तो उसके साथ दोबारा काउंसिल करना, या मतलब अपने स्वमान में रहना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शायद वो बात मान जाए। आपका ओम मेरे शांति। हिसाब से हाँ बोलिए। आपका परिवर्तन देखते तो भी वो बदल जाता है। ओम शांति। मेरे हिसाब से परिवर्तन उससे पूछना चाहिए कारण क्या है कि वो नहीं मान रहा है, और उसका निवारण करना चाहिए। और अगर उसका कारण जायज है तो ठीक एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो उसको समझाना चाहिए कि कारण गलत है। ओम शांति। जी, अर्चना बहन।
और शांति भाई जी, उसको आत्मिक स्वरूप में देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है बाबा का। बाबा एक ना भाई ने मधुबन जाना था, बाबा से कहा बाबा छुट्टी नहीं मिली। बाबा ने कहा, उनको आपने आत्मिक स्वरूप से देखा, ऑफिसर से छुट्टी मांगी? कहता नहीं, पहले आप उसको आत्मा देखो फिर छुट्टी देगा। जाकर उन्होंने आत्मा देखा फिर उन्होंने छुट्टी दे दी। तो ऐसे अच्छा होना चाहिए आत्मा देखना। अच्छा, ये भी विधि अच्छी है। अर्चना बहन बताइए आप। ओम शांति। सभी का मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि और कारण का निवारण है और अर्चना बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। के कारण हो जाए, क्योंकि भी आ रही है। अभी ठीक है? ब्रेक हो रही है आवाज। अच्छा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए। तो कई बार जैसे हमें लगता है कि हम ही सही है और हमारा कंप्लीट सही है एंड वी नो व्हाट इज राइट, और ऐसा अगर नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम डिटैच हो जाए अपने आइडिया से और उस समय उस आत्मा का पूरा डिटैच होकर के सुने अपने आइडिया से कि मुझे कुछ सही पता है, और पूरा डिटैच होकर उसका पूरा सुने, उसको समझे, तो फिर उस आत्मा में भी हमें रिसीव करने की और हमारे आइडिया को समझने की एक क्षमता आ जाती है। और बाबा को तो ऑफ कोर्स आत्मिक स्थिति में देखना और बाबा को बीच में लाकर कि बाबा जो ड्रामा में कल्याणकारी और जो सही है, मैं तो निमित्त हूँ, करावनहार आप है, तो आप ये करवा लीजिए ऐसा। तो वो स्मृति में आके और फिर बाबा को सौंप के और फिर सामने वाले को रिस्पेक्ट देके और उसका सुन के, बेसिकली यस एंड टर्मिनोलॉजी यूज करके, जैसे प्रकाश मणि दादी भी हमेशा बोलती थी कि सामने वाले की बात को सीधा कट मत करो, भले वो गलत हो फिर भी पहले उसको बोलो कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, और उसके बाद फिर अपनी बात रखो। तो अगर हमने ज्यादा करके ऐसा किया अप्रोच तो कॉन्फ्लिक्ट उतना आता नहीं है और काफी मतलब हो जाता है चीजें। लेकिन अगर फिर भी कहीं पर ऐसा लगता है कि सामने वाला टोटली गलत जा रहा है, इससे बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो हमको अटैचमेंट के कारण कभी कभी गुस्सा आ सकता है, फियर आ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज वो छोटे होते हैं, उनको अनुभव नहीं होता है, सही गलत का पता नहीं होता है, वो अपनी सोच के हिसाब से सोचते रहते हैं। लेकिन फिर भी उस समय भी थोड़ा डिटैच होना ही पड़ेगा, और उनके अनुभव में, उनकी उम्र में, और नहीं हो पा रहा सारी कोशिशें करने के बावजूद, देन वी हैव टू अगेन येट बी डिटैच और शुभ भावना रखनी है। और समझना है कि सामने वाली आत्मा भी अपने अनुभव से सीखेगी शायद, तो या फिर जो होगा जैसे ड्रामा में यही होगा, ऐसे रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छोड़ दे एकदम, लेकिन सुनना पड़ता है। ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये रहेगा, डिटैच होना और सम्मान देना, आत्मा देखना। जी। बाकी तो हम लोग भी सीखते ही रहते हैं, हम ओम दूसरे की शांति। पर्सनल काम चलेंगे बस। ओम शांति। मेरा अनुभव ये ऐसा हुआ था, पहले पहले तो एक आत्मा ही ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करोगा, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अभी अभी तो इतना आश्चर्यचकित हो रहा है कि अपने आप कैसे पानी चार्ज कर रही है, अपने आप कैसा खाना खा रहे हैं, हमको भी दे दो, ऐसा बदल हो रहा है। ओम शांति। जी, थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट ओम शेयर किए। शांति। हाँ, बोल सकती हूँ। नीति बहन, समय हो गया है ना? अभी यही मुरली हम क्या करेंगे, कल भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी पार्ट रह गई है। तो आज का जो टॉपिक था उस पर भी कल थोड़ा चिंतन करेंगे, हम भी अपने विचार बताएंगे, वो भी रह गया है। ओके अभी हम ओके थोड़ा ठीक। बाबा को याद करेंगे। ओके। ओम शांति। कनिका बहन जी, आप कमेंट्री करें और होमवर्क भी देवे। शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, महसूस करेंगे। थोड़ा नजदीक आना माइक के। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, महसूस करेंगे बाबा की सभी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। बाबा की सभी शक्तियाँ मेरे में समाती जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
मैं मायातीत आत्मा हूँ। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। मैं बेअभिमानी देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। फील करेंगे सुख, शांति, पवित्रता की किरणें बाबा से मेरे में समाती जा रही है। अपने को कैलाश पर्वत पर महसूस करेंगे। कैलाश पर्वत की ठंडी ठंडी हवाएं। हम सब कैलाश पर्वत पर हैं, सामने शिव बाबा। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें हमारे कर्म भोग, इस जन्म के पिछले जन्म के सभी खत्म कर रहे हैं। हमारे ऊपर शक्तिशाली किरणें समा रही है और हमारे सारे कर्म भोग चुप हो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो आज हम सभी जो बाबा ने फाउंडेशन बताया पवित्रता, उसका आधार क्या है और हम उसे दिन भर में कौन से एक्टिविटी के लिए अप्लाई करेंगे, उस पर जरूर चिंतन करना। और ये मुरली अभी थोड़ी ही रह गई है, तो कल उस पर हम और डिस्कशन करेंगे। सूक्ष्म हम पवित्रता को कैसे अपनाएं। मोटे रूप में तो हम सब जान गए हैं पवित्रता, लेकिन सूक्ष्म रीति कैसे अप्लाई करें। तो आज दिन भर हम मंथन भी करेंगे और फिर कल अपना चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। Good day all tapasvi. Om Shanti. Om Shanti. Good day, everyone. Good day. Om Shanti.